सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट जो कि डीएमएल के अंदर आते हैं। अभी तक हमने जितने भी डेटा डेफिनेशन रिलेटेड कमांड्स थे, क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, रीनेम करना, उनको डिस्कस किया। और लास्ट जो हमने देखा था उसमें हमने डीएमएल के अंदर जो पहला कमांड आता था रो को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट कमांड, उसको भी डिटेल डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम डेटा को डालते हैं टेबल्स में और कितने पॉसिबल वेज हैं जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल्स में। आज की इस क्लास में हम एक और नया डीएमएल कमांड देखेंगे, अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड क्या है इसको हम देखते हैं। सो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड विद द अपडेट स्टेटमेंट। जब टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसको हमें कोई अपडेट करना है तो हमें वहां पर क्या अपडेट स्टेटमेंट का यूज करना रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमें रो को अपडेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हम अपडेट करते हैं, राइट। तो सपोज हमें जिसका रोल नंबर 102 है उसके मोबाइल नंबर को 55 से रिप्लेस करना है, नया मोबाइल नंबर है। तो इस केस में आप देखोगे हमें डेटा को क्या करना रहेगा, टेबल को अपडेट करना रहेगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो हमारा अल्टर कमांड था इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अल्टर कमांड्स में क्या होता था, टेबल की डेफिनेशन को हम चेंज करते थे। टेबल्स की जो डेफिनेशन होती थी उसमें नया कॉलम ऐड करना था, नया कोई नए रो को ऐड सॉरी नए डेटा टाइप्स को ऐड करना था। तो ये जो काम था ये अल्टर करता था, राइट। लेकिन अब हमें इस डेटा पे काम है टेबल्स के, तो आप देखोगे कि इस केस को हमें अल्टर से ना करके हमें अपडेट कमांड से करना रहेगा। और इसीलिए हम अपडेट कमांड को डीएमएल के अंदर रखते हैं और इसको हम डीडीएल के अंदर रखते हैं, अल्टर को। तो इसको हमें रिप्लेस करना है 55 से। कभी सपोज जिसका रोल नंबर 103 है उसको नेम ई से रिप्लेस करना है, या कोई चेंजेस करना है, या सारी रो को चेंजेस करना है, तो ये सारे काम कौन करेगा, अपडेट कमांड करेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा अपडेट का एक प्रॉपर सिंटैक्स है कि अपडेट कमांड को हम कैसे फायर करेंगे। सबसे पहले अपडेट ये कीवर्ड्स है जो हमारा, जिसको हम एसक्यूएल में यूज करेंगे। टेबल का नेम जिसको आपको अपडेशन जिस पे करना है, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स को करना है। और सेट एक कीवर्ड्स है और उस कॉलम जिसको चेंज करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि इसको करें हम अपडेट स्टूडेंट, जिसको जो अबव एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या देखना है, टेबल का नाम दिया सेट, कीवर्ड्स लगाया और किस कॉलम को चेंज करना है, मोबाइल नंबर। और उसको किससे चेंज करना है, अगर ये न्यूमेरिक है तो इसको 55 से चेंज करना। अगर इतना क्यूरीज फायर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके सभी रो में 55 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए केवल 102 में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम ऑब्वियसली वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। तब आप देखोगे कि केवल और केवल ये इसको रिप्लेस कर देगा 55 से, राइट। तो एक सिंटेक्स है किसका, अपडेट का। और इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और साथ में अपडेट करना है तो उसको भी फिर तीसरा कॉलम इस तरीके से आप ले सकते हो, राइट। अब आप देखोगे कि इसमें हम क्या देखते हैं कि अपडेट मोर देन वन रो एट ए टाइम इफ रिक्वायर। ऑब्वियसली अगर हमें इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाओगे तो मल्टीपल रो एक साथ अपडेट होंगी, क्योंकि जो जो कंडीशन में ट्रू होगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी, राइट। तो आप देखते हो कि वहां पे हमें इस सिंटेक्स के साथ हम मल्टीपल टेबल्स को भी, मल्टीपल रोज को किसी भी टेबल के अपडेट कर सकते हैं। इसको और देखते हैं आगे, स्पेसिफिक रो एंड मॉडिफाई वेयर क्लॉज। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक रो को अपडेट करना है या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है तो हमें वेयर क्लॉज 100% यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो वो सभी को अपडेट कर देगा। तो अभी जो कंडीशन ट्रू होगी केवल उस पर ये अपडेशन अप्लाई होगा। तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी इसकी 113 है, केवल उसी के साथ उसका डिपार्टमेंट 90 से चेंज करना है। तो आप देखोगे कि इसमें केवल और केवल एक ही रो अपडेट होगी इस तरीके से। तो हमें जब कोई स्पेसिफिक रोज को अपडेट करना है तो हमें वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। और अगर हम वेयर क्लॉज को ओमिट करेंगे, स्किप करेंगे, तो ऑब्वियसली सारी रोज अपडेट हो जाएंगी। ये हमने पिछले एग्जाम्पल स्लाइड्स में भी देखा, सेम यहाँ पर है। ऑल रो, जब आपको सभी रो को अपडेट, डिपार्टमेंट्स जितनी भी टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम्स में वैल्यूज है सभी को 110 से रिप्लेस कर देगा अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे। इसलिए वेयर क्लॉज इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें अपडेशन 99% किसी पर्टिकुलर डेटा पर ही करना रहता है, ऑल टेबल्स पे नहीं करना रहता है। इसलिए वेयर क्लॉज को बहुत केयरफुली हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज वो सारी रो को उस वैल्यू से अपडेट कर देगा, राइट। अब हम
ऑब्वियसली हम जैसे सब क्यूरीज को समझते हैं अभी भी, उस हमें अगर किसी एम्प्लॉयज को जिसकी जॉब आईडी 114 है उसको मैच करना है किसी एम्प्लॉय आईडी 145 से, इस टाइप की कोई भी क्यूरीज है, तो आप देखते होंगे कि अपडेट एम्प्लॉय सेट जॉब आईडी को अब हमें अपडेट करना है, किससे किससे अपडेट करना है, जो इस पूरी सब क्यूरीज का रिजल्ट आएगा, इस सब क्यूरीज का जो रिजल्ट आएगा उससे हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो ये ऑब्वियसली जो भी जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, जिसकी भी इसकी जॉब आईडी जो है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 145 है, 145 एम्प्लॉय आईडी की जो जॉब आईडी है उसको रिप्लेस कर देगा अब इसके साथ। सैलरी की बात करें तो 145 की जो सैलरी है उस सैलरी को रिप्लेस कर देगा इस सैलरी से, और किसका, 114 एम्प्लॉय का, राइट। तो 114 एम्प्लॉय की दोनों फील्ड चेंज हो गई, उसकी जॉब आईडी भी चेंज हो गई और उसकी सैलरी भी चेंज हो गई, किसके साथ, जो एम्प्लॉय आईडी 11145 की थी, राइट। तो हम सब क्वेरीज का भी इसमें यूज कर सकते हैं अपडेट कमांड्स में, जैसा कि हमने और भी जगह हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा। यूज सब क्वेरी अपडेट स्टेटमेंट अपडेट रो इन ए टेबल बेस्ड ऑन वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। ऑब्वियसली अगर हमें इसको अपडेशन किसी दूसरी टेबल से भी करना है तो भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जॉब आईडी डिपार्टमेंट आईडी को हमें चेंज करना है, अपडेट करना है किसकी, डिपार्टमेंट आईडी से जो एम्प्लॉय आईडी 100 की है, लेकिन साथ में हमें वेयर क्लॉज में भी, हम वेयर क्लॉज में जो अभी तक कंडीशन अप्लाई करते थे, अब हम डायरेक्ट कंडीशन ना अप्लाई करके यहाँ पे भी एक सब क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारी एक सब क्यूरीज है, जो इसका रिजल्ट होगा उस जॉब प्रोफाइल की जितने भी रोज हैं उस टेबल्स में वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय आईडी 100 का है उसके साथ। तो आपने देखा वेयर क्लॉज में भी हम सब क्यूरी लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट सेट के साथ भी सब क्यूरीज लगा सकते हैं, इस तरीके से हम देखेंगे हम सब क्यूरीज के साथ भी अपडेट कमांड्स को फायर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा था अपडेट कमांड, जिसमें हमने किसी एक रो को, मल्टीपल रोज को, ऑल टेबल्स को के किस तरीके से करेंगे उनको डिटेल डिस्कस किया। अब एक और इम्पोर्टेंट कमांड है डिलीट कमांड। तो वहां पे हमने क्लियर किया अपडेट और अल्टर में क्या डिफरेंस है। अल्टर हमेशा डीडीएल के अंदर आता है, वो डेफिनेशन को चेंज करता है, लेकिन अपडेट कंटेंट को, रो के जो डेटा है उसको चेंज करता है, इसलिए डीएमएल में आता है। इसी तरीके से अब हम डीएमएल में एक और कमांड देखेंगे, डिलीट कमांड, जो डेटा के डिलीट रो को डिलीट करता है। इसका सिंपल सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम, या टेबल का नाम डायरेक्ट दे सकते हो, जैसे दिया था डिलीट स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि उस स्टूडेंट को एम्प्टी खाली हो जाएगी टेबल, उसमें डेटा कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा लिखोगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि उसमें बताएगा नो रो, नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन जब आप इसको DESC करके लिखोगे स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि वो आपको बताएगा कि इसमें 2-3 कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, उसका नेम कॉलम है और उसका मोबाइल नंबर कॉलम है, जो सारे उसकी जो भी कंस्टेंट उसके साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिलीट कमांड केवल और केवल कंटेंट को डिलीट करता है, डेटा को डिलीट करता है, डेफिनेशन को डिलीट नहीं करता। टेबल एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से ड्रॉप करके लिखोगे स्टूडेंट, जो DDL कमांड आता है, तो आप देखोगे कि अगर आप DESC करके स्टूडेंट लिखोगे तो आपको बताएगा वो नो ऑब्जेक्ट फाउंड, मतलब अब वो परमानेंटली यहाँ से डिलीट है। तो प्लीज आप डिलीट और ड्रॉप में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर होना चाहिए। ये DDL के अंदर आएगा, ये हमारे DML के अंदर आएगा, ये कंटेंट को डिलीट करेगा और ये हमारे उसको डिलीट करेगा डेटा को। अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज कि जैसे हमें डिलीट रो फ्रॉम ए टेबल एग्जाम्पल से देखे लेते हैं कि हमें डिलीट फ्रॉम टेबल, और किस किन रो को डिलीट करना है जिनका डिपार्टमेंट आईटी नेम, डिपार्टमेंट का नेम आईटी है। तो अगर एक टेबल में 10 रो हैं जिसका डिपार्टमेंट का नेम आईटी है, तो केवल वो ही 10 रोज क्या होंगी, वो ही 10 रोज डिलीट होंगी। अगर आप इसमें भी सेम केस है, अगर इस क्लॉज को हटा दोगे तो सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना है तो हमें उसके साथ उसकी कंडीशन को देना रहेगा वेयर क्लॉज में। तो जो कंडीशन ट्रू होगी उसी के साथ वो क्या रहेगा, केवल डिलीशन डिलीट क्यूरीज को फायर करेगा। अगर ऑल रो को करना है ऑब्वियसली तो हमें सिंपल सा है, यहाँ से वेयर क्लॉज को हटा दोगे तो सारी टेबल्स को एम्प्टी कर देगा और आप देखोगे कि उसके बाद कोई डेटा उसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारा था डिलीट कमांड। और डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में डिफरेंस, और हमारा अल्टर और अपडेट में डिफरेंस, इनको आपको क्लियर होना चाहिए। सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।